ये कहानी है रिडेम्पशन की। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये तो नहीं पता, पर इसकी शुरुआत हुई थी हमारे फर्स्ट ईयर में, जब मैं और हमारे अजय उर्फ डिमडिम भाई गए थे अपने जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू देने कॉलेज के अपकमिंग फेस्ट का। अभी जाके पॉटी करती है। एज इन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कॉलेज की किसी भी फेस्ट को कराने के लिए एक कोर कमेटी यानी कि एक टीम का गठन किया जाता है, जो कि हमारे कुछ टॉप के सीनियर्स जूनियर्स के इंटरव्यूज लेके उनकी छाछटाई करके बना देते हैं। अब मैं फेस्ट का नाम तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिसको पता है उसको पता है, पर वो इंटरव्यूज की कार्य प्रणाली हमारे कुछ ज्यादा फेवर में थी नहीं, और हमें कहा गया था एंड आई कोट कि आपके अंदर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट स्किल की काफी कमी है। बेसिकली ये फेस्ट आपकी बस की बात है नहीं, तो आप जाके पढ़ाई लिखाई करें, इसमें सार है, समझ रहे हैं। खैर, तो अब उस टाइम तो हम ये सुना के आ गए थे, अब ज़्यादा कुछ तो पता था नहीं, पर लगी तेज थी गुरु। एंड देन थोड़े टाइम बाद आई जॉइंट लजारस परफॉर्मिंग आर्ट्स द कल्चरल सोसाइटी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारी पोस्ट भी सोसाइटी में उठती गई, और जब तक हम प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट तक की पद में पहुंचे तब तक लग चुके थे लॉकडाउन, तो कोई बड़ा सा एक्चुअल फेस्ट कराने का माहौल कभी बैठ नहीं पाया। एक मिनट लेट मी रिफ्रेश इट। तो कोई बड़ा सा एक्चुअल फेस्ट कराने का माहौल कभी बैठ नहीं पाया था। हेलो जी, तो मेरा नाम है सिद्धिविनायक, और अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि मुझे कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है। और इस बार की कहानी की शुरुआत होती है हमारे जूनियर्स के मन में उमड़ रहे फ्रेशर्स पार्टी के अरमानों पर लगे कॉलेज के डनाल के थप्पे से। लंबी लाइन होगी नहीं, फॉर सम ऑब्वियस रीजंस जो कि बच्चों की मायूसी देख के भी नहीं टूट रहे थे। एंड बीइंग अ कॉलेज गर्ल सोसाइटी हमारे हाथ भी एकदम फुल पावर बंधे हुए थे, क्योंकि जब कॉलेज ही नहीं राजी तो क्या करेंगे काजी, है कि नहीं। एंड सीइंग ओवर द करंट सिनेरियोस हमें इतना अंदाजा तो था कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। और अपने प्रेसिडेंटशिप के टेन्योर में अगर आपने एक एनुअल फेस्ट भी नहीं कराया तो किस बात के प्रधान है आप, बताइए। तो हमने हमारे मंत्रिमंडल के साथ बैठ के डिसाइड किया कि सोसाइटी का नाम नहीं ले सकते तो क्या हुआ, सोसाइटी की टीम तो फैमिली है, और फैमिली कॉलेज के अंदर नहीं पर बाहर तो हाथ बटाई सकती है कि नहीं। तो कुछ इस तरह शुरुआत हुई हमारे म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल की प्लानिंग की। बैच के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब देखो, ऐसे हवा में बात करना तो बहुत आसान होता है, पर जब आप मैदान में उतरते हैं तब आपको अपनी हवाबाजी की असली कीमत पता चलती है। क्योंकि उड़ा उड़ी में बोल तो दिए थे कि कॉलेज के बाहर कराएंगे, पर कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो हमने कॉल लगाया द मैन बिहाइंड यूएनई सुनील भैया को। और मैं आपको बता दूं कि आदमी हमारे कॉलेज की बहुत ऊंची चीज है, मतलब कि कौन कब कहाँ कैसे क्यों करता है सब पता होता है ना, पता नहीं कैसे। खैर, तो भैया ने हमारे हवाबाजी के प्लान को मस्त रियलिटी चेक देते हुए निकाले 3 मेन फोकस पॉइंट, जो भी थे लोकेशन, वहां तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पहुंचे बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैनिफेस्टेशन। और इन तीनों समस्याओं का एक ही समाधान ढूंढने के लिए हमारे कॉलेज की ऊंची चीज ने कॉल लगाया हमारे इलाके की ऊंची चीज, सोनू भैया को। एंड सोनू भैया वॉज वेरी काइंड इनफ टू लेंड अस हिज ब्यूटीफुल ऑरेंज कैफ एंड रिजॉर्ट, जो कि हमारे कॉलेज से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी में। और भैया ने हमसे बोला कि लड़को करो, हम हैं करो। तो अब ये सारे साधनों संसाधनों के मिलने के बाद हमें तो लगा था कि भैया अब तो सारी चीज़ें डन है, मतलब कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह फिट बैठ रही है, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मेरे दोस्त यार बंधुओं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने बताना चाहूँगा ये मेरी कहानी है। जी हाँ, ये मेरी कहानी है, जो कि मजाल है कि बिना किसी आडंबर के पूरी हो जाए। और इस बार दुविधा के रूप में आया हमारे कॉलेज के एग्जामिनेशन का मेल, जो कि कर दिए गए थे ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं बॉयज, और सबको झटके लग चुके हैं, और अब किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, 10 दिन 15 दिनों में एग्जाम है। मतलब कि इस बार सबको एक्चुअली में पढ़ के पास होना था, समझ रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो टेक्निकली हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे फेस्ट कराने के, और अभी तक तो हमने फेस्ट का नाम तक नहीं सोचा था। इन सब से बात कर कि इनकी रिक्वायरमेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिक प्लग्स इनको कितने चाहिए, ओवन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। प्लस सारे फूड स्टॉल्स वाले भी मना पे मना किए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें हमारी स्कीम प्रॉफिटेबल नहीं लग रही थी। स्टॉल्स की दिक्कत आ गई है, गोलगप्पे वाले हमारे बहुत महंगे दे रहे हैं, और साउथ इंडियन वाले ने एकदम एंड पॉइंट में मना कर दिया है, रेड बुल वाले ने भी मना कर दिया है। रेड बुल मना होगा। हाँ। और सच बताओ तो एग्जामिनेशन के खौफ से मुझे भी नहीं लग रहा था कि 100, 200, 300 से ज्यादा लोग आएंगे, पर असली रियलाइजेशन तो तब चटकी जब फेस्ट के मात्र 3 दिन पहले हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एयर किए, जिससे लोगों के पास उनके नाम के ऑटोमेटिक पास उनके मेल में चले जाएं, और ठीक 15 मिनट बाद वो फॉर्म ही ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब कि ऑटोमेटिक मेल की लिमिट होती है 100 पर डे। हमारे केस में जो ये काउंटिंग उठी तो उठती ही चली गई।
तो जैसे तैसे हमने मल्टीपल आईडी से पासेस की सिचुएशन क्लियर करी और अब पूरी टीम अपना खाना पीना छोड़ के लग गई फेस्ट की तैयारियों में। हमेशा 20 रुपए का खाना अभी खाने से क्या अच्छा लग रहा है आपको? बहुत भूख लगी थी भाई। पागल हो गए भाई, अब भी आए रैलियां निकाल रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब जिंदगी इतनी तेज लगने लगी थी ना कि इवन जागने सोने तक का ठिकाना नहीं था। सेजल अभिनव रात के अभी 2 बज रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, रेड बुल से मीटिंग। पर मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना लोग बहुत कमाए हैं और बहुत प्यारे लोग कमाए हैं, जिनमें से हमारी ये टीम भी है जो कि बिना कुछ कहे बिना किसी मनाही के एक बार में अपना बेस्ट देने लग जाती है। और इसी प्यारी सी टीम की बदौलत हम मात्र 2 दिनों में अपने सारे पेंडिंग टास्क रेक्टिफाई कर पाए, सारे फूड स्टॉल्स को मना पाए, सारे आर्टिस्ट को लाइन अप कर पाए और सारे दिलों को खुशी खुशी जीत पाए। और अब इसके आगे कहानी में सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो पेश है बीट्स एंड बोल्स द म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल आपके निजी स्क्रीनों पे। और अभी एक पीछे से बीट आ रही होगी तो बस उसी में करेंगे, मतलब पता नहीं है, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, इसमें क्या चल रहा है? पराग पराग। ये तैयारियां चल रही हैं, बलून सलून सारे रेडी हैं, वहाँ पूरा डेकोरेशन। ट्रायल होगा 4:30 से है ना। जा सिमरन जा, झीले अपनी जिंदगी। अच्छे टेंट की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं अभी के लिए तो बहुत। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आशीष कॉल कर, आशीष बोले मैंने सिद्धि में एक लोकेशन भेजी होगी, वहाँ बबूल पत्ता की स्टोर है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे चश्मे लेके आना 150 वाले। भाई हालत मर गई। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कमल रोज, तू मेरा रोज। भैया ने जुगाड़ कराया। इस ब्लॉक के मुख्य व्यक्ति सिद्धि भैया, बहुत अच्छा हमने प्रेसिडेंट साहब, बाउंसर्स लोग आ गए हमारे यहाँ पे पटक के एकदम करवाने वाले, और ये अपन को पास आ गए तो one of the founding members of जखमोला सर, अभिनव भैया। एक फ्रेम पे ले लीजिए, ये ब्लॉग आएगा कभी तो आएगा इस साल के एंड। Could you leave in तेरे किट धा धा धा, could you leave in तेरे किट धा, could you leave in तेरे किट धा धा धा, could you leave in तेरे दुना। थक हार के अगला दिन डे 2 चालू हो चुका है। कल मैं तो व्लॉग नहीं कर पाया, हार्दिक ने जितना किया होगा देख लिया होगा आपने। इसकी मूंछ आगे गिर गई, फ्रेशर्स के सामने गिर गई गेम खेलते खेलते। बाकी तो आज का लास्ट दिन है, हिम्मत तो मर चुकी है बिल्कुल ही। कल हमारी परफॉर्मेंस आपको वीडियो देख ली होंगी शायद, या फिर आगे आएंगी क्या पता, पर क्या भयंकर। ओहो बच्चे नाच रहे थे यार, पहली बार इतनी प्यारी ग्राउंड, ओहो मजा आ गया भाई, लिटरली बहुत मजा आया। बढ़िया भाई, तुम लोग जल्दी आ गए। फोटो ये टीम भी है, भैया के जलवे चलते हैं, बाजी में खड़े जाते हैं लोग, साइड हो जाते हैं। प्रधान जी ये हमारी कूपन काउंटर की टीम बहुत मेहनत कर रही है, आशीष संभाल रहे हैं यहाँ पे। वापस कब सर ब्लॉग कब आएगा सर? बहुत जल्द, बहुत जल्द। कब आऊंगा सर? ये हमारी हॉस्टल गैंग, हमारे बच्चे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे देख शरदत के कमेंट बस में कूल बन रहा था और कुछ नहीं। चल भाग चले कहीं जहाँ रात कटे वहीं एक साथ पले हाला, चल भाग चले कहीं जहाँ रात कटे वहीं एक साथ ढले हवा। रिडेम्पशन। How could you leave धन तेरे किट धा धा धा, how could you leave धन तेरे किट धा, how could you leave धन तेरे किट धा धा धा, how could you leave बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है बोलने में। खत्म हो रहा है लास्ट इवेंट, आखिरी के 3 महीने, पर दिस इज ईवी टॉप साइनिंग आउट। और एक लाइन जो मुझे ब्रेकअप के बाद में समझ आई है,